प्रणाम बच्चों, आज हम देखते हैं पाठ 6 कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 6 देखेंगे हम लोग। और पाठ 6 है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ये निबंध है जो मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया है, उनके व्यक्तित्व के ऊपर लिखा गया है और उसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। तो उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार और बोलना चाहूंगा कि मेरा YouTube चैनल है ललित गुप्ता सर 560, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ललित.गुप्ता 67। आप चाहें तो इस पर भी वीडियो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इसको। और 9587954117 ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो मुझे विषय संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो या पाठ से संबंधित जो जानकारी लेनी हो, हिंदी व्याकरण से संबंधित लेनी हो, तो आप मुझे व्यक्तिगत फोन लगा सकते हैं या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न हमारा, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभर करके आती है। इस पूरे रेखा जो पूरा निबंध है इसमें प्रेमचंद के जो व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर करके आती, देखते हैं। पहला है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का निम्नलिखित शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्या है? प्रेमचंद गांधी जी की तरह बहुत ही सीधा साधा जीवन जीते थे। दूसरा है, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, है ना, और वे सामाजिक बुराइयों से हमेशा दूर रहे। इसके बाद प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद क्या थे? एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दूसरा और तीसरा और चौथा है प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लगे, इसलिए मैं सीधा पांचवें प्रश्न पर आया हूं। अब देखते हैं, आपने व्यंग्य पढ़ा है ना, ये जो व्यंग्य है पूरा पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है ना। अब जो अपन ने जो पूरा व्यंग्य पढ़ा, वैसे निबंध है लेकिन इसको व्यंग्यात्मक निबंध है, तो ये पूरा व्यंग्य पढ़ा गया है, इससे पढ़ करके आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है। तो देखते हैं, लेखक ने कड़वी और बुरी लगने वाली बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। जो कड़वी और बुरी लगती थी उसको बिल्कुल सरल भाषा में अत्यंत सरलता से उसको व्यक्त किया है। अर्थात उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य का रास्ता भी हास्य रस से पूर्ण है, इसलिए ये पाठ हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। इसके बाद ये पाठ हमें आकर्षित करता है। इसके बाद है पाठ 6, प्रश्न नंबर 6 हमारा, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। पाठ में एक शब्द आया टीले, उस शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है, देखते हैं। टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। टीला किसकी रुकावट का प्रतीक है? रास्ते में जो रुकावट आती है टीला उसका प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। इस तरह से हमने हमारा यह पाठ पूरा किया और इसी तरह से लगातार पाठ को देखने के लिए, पाठ को समझने के लिए और कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के प्रश्न उत्तर को समझने के लिए, पाठों को समझने के लिए लगातार वीडियो देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।